नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी ने अब फिर एक बार मुद्दे भटकाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता पर उठाए हैं सवाल, जिसका जवाब दिया गया है अब भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा, और उन्होंने आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज और आतिशी की खोल दी है पोल। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति द्वारा अधिकारियों की कथित बैठक को लेकर अब नया राजनीतिक विवाद देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है, जिस पर लगातार किसी न किसी मुद्दे पर सड़कों से लेकर विधानसभा में हल्ला हंगामा करने वाली आम आदमी पार्टी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाकर ये कह रही है कि आखिरकार किस अधिकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता किस हैसियत से ले रहे हैं बैठक तमाम अधिकारियों की, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है और कहा है कि पहले आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज से ये एक बात पूछना चाहता हूं कि पहले ये बताएं कि आपने तो संविधान की शपथ ली थी, मंत्री का पद ग्रहण किया था, तो आप किस हक से अरविंद केजरीवाल की पत्नी के पैर छूते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। और यहां तक कि इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के तमाम अधिकारी, जो कि अधिकारी किसी भी विभाग के थे, वो मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मैडम सीएम कर क्यों बुलाते थे। इस पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सौरभ भारद्वाज को जवाब देना चाहिए। और इसी के साथ तमाम और सवाल किए गए हैं वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा सौरभ भारद्वाज से। सुनिए किस तरीके से आड़े हाथ लिया है वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को। मैं सौरभ भारद्वाज से एक बात पूछना चाहता हूं कि तुमने तो संविधान की शपथ लेकर मंत्री पद ग्रहण किया था, तो तुम किस हैसियत से भाभी जी के पांव छूते थे और भाभी जी से आदेश लेते थे? बताएं सुनीता केजरीवाल, कैसे सरकारी फाइलों में लिखा है कि मैडम सीएम डायरेक्टेड, किस अधिकार से? कल इतना बड़ा हमने लिखा है, ट्वीट किया, पत्र लिखा है, उसका जवाब दे देना कि कैसे सुनीता केजरीवाल उस सरकारी कुर्सी पे बैठकर प्रेस में बयान देती थी, किस हैसियत से देती थी? बताएं सौरभ भारद्वाज, तुम तो संवैधानिक पद पे थे, तुमने तो उसका भी मान नहीं रखा। और मैंने एक सवाल और पूछा है कल आपकी पूर्व मुख्यमंत्री से, आतिशी मारलेना से, ये भूपेंद्र चौबे कौन है, जरा ये भी बता दें। सरकार से उनका क्या संबंध था और किससे क्या संबंध था, जरा जवाब दे सौरभ भारद्वाज। कुछ नहीं है दिल्ली में, सिर्फ झूठ जो है इनका, वो आदत इनकी छूट नहीं रही है। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। दिल्ली में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, दिल्ली अब बदल रही है, ये इनको बर्दाश्त नहीं। तो आपने देखा कि एक तरफ सौरभ भारद्वाज के सवालों का जवाब दिया गया है वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पहले हमारे द्वारा जो पत्र दिया गया है इसका जवाब दे आम आदमी पार्टी। इतना ही नहीं, कल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता किन अधिकारों के चलते आखिरकार मीटिंग चल ले रहे हैं और उनका कोई सरकारी पद नहीं है। अगर कोई सरकारी पद है तो बीजेपी को वो सभी के सामने रख देना चाहिए। पहले आप सुनिए सौरभ भारद्वाज के इस बयान को और आगे ले चलते हैं हम आपके लिए उस मुद्दे पर जिस पर आतिशी ने भी सेम सवाल को उठाया, जिसका जवाब कपिल मिश्रा और तमाम अन्य पार्टी के नेताओं ने भी दिया है। पहले सौरभ भारद्वाज का आप बयान सुनिए। रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता अगर किसी सरकारी पद पे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बताए, और अगर वो सरकारी पद पे नहीं है तो वो किस हैसियत में सरकारी सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहे हैं? पद की गोपनीयता की शपथ जो है रेखा गुप्ता जी ने ली है, उनके पति ले ही नहीं सकते मीटिंग, ये इलीगल है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने ऑफिसर्स की मीटिंग ली हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ती इस बात को। पार्टी के लोगों से तो कोई भी बात कर सकता है, वो परिवार में उनकी पत्नी थी, वो जेल में मिलने जाती थी, अरविंद जी अगर कोई मैसेज देते थे तो वो मैसेज हमें देती थी। ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया है कि जो मुख्यमंत्री हैं
उनकी जगह उनके पति प्रशासन संभाल रहे हैं और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और मुझे लगता है कि संविधान का मजाक उड़ाने वाली बात है। तो आप लोग इस मामले में कोई कदम उठाएंगे कानूनी या विपक्ष में आएंगे? देखिए, अभी तो हम जनता को बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने प्रजातंत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची तंत्र दिया, जहां पे बड़े बड़े नेताओं को छोड़ के किसी अनजान आदमी का नाम पर्ची में निकाल के उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यही राजस्थान में किया, यही मध्य प्रदेश में किया और ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही इसी तरीके से किया है कि आपने बड़े बड़े संघर्ष करने वाले नेताओं को तो दरकिनार कर दिया। एक अनजान चेहरे को जो पहली बार जो है विधानसभा में आए उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, इसलिए उनसे काम हो नहीं पा रहा। इसलिए पति जो है प्रशासन संभाल रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। चर्चा हो रही है आज डीपीएस के कुछ जिन बच्चों की फी बढ़ाई गई उनके पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि करीब 2 गुने से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट मिली हुई है। आप कल्पना कीजिए, डीपीएस स्कूल के अंदर डीएम की इंक्वायरी हो चुकी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया है कि बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता है, उनको क्लासरूम अटेंड नहीं किया जा रहे और ये मामला दर्जनों स्कूलों में है जहां फीस बढ़ गई है। डीपीएस में जहां पे 93,000 रुपए सालाना फीस जाती थी, वहां 2 लाख रुपए फीस हो गई है। 2 बच्चे अगर किसी के डीपीएस में पढ़ते हैं तो 4 लाख रुपए सालाना कोई फीस दे सकता है और सरकार चुप है। सरकार चुप क्यों है? क्योंकि सरकार चुप रहेगी तो पेरेंट्स के ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है कि उनके बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, तो पेरेंट्स थक हार के बढ़ी हुई फीस दे दें, इसलिए सरकार चुप करके बैठी हुई है और मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज को भी यानी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जिस पर बीजेपी ने सीधे तौर पर हमला किया है और इससे पहले दिल्ली की पूर्व महिला मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की थी और ये कहा था कि दिल्ली सरकार को आखिरकार मुख्यमंत्री के पति चला रहे हैं, जिनकी स्थिति अगर देखी जाए तो वो ये देखा जा सकता है कि रेखा गुप्ता तो कुछ काम नहीं कर रही है। रेखा गुप्ता के पति दिल्ली के तमाम अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, जिसका जवाब सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता ने भी आतिशी सिंह मारलेना को दिया और इन्हीं तस्वीरों के चलते जनता ने ये तक कह दिया कि पहले तो आतिशी मारलेना ये बताएं कि आखिरकार किस हैसियत से उन्हें ये लग रहा है। दिलीप जैन नाम के जो यूजर हैं उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया है आतिशी सिंह मारलेना से कि क्या बेवकूफी भरा पोस्ट है। मनीष गुप्ता खुद भी भीड़ का हिस्सा है, वो किस हिसाब से दिख रहा है कि वो मीटिंग ले रहे हैं, पर अब आम आदमी पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल की पत्नी बैठा करती थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। यहाँ पर लगातार अरविंद केजरीवाल की पत्नी और इसी के साथ तमाम आतिशी से जुड़े सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने पूछ लिए हैं, जिनका जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं दिया है। जो अब लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी किसी न किसी मुद्दे को भुनाने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी न कोई किसी न किसी मुद्दे को लेकर बात कर रही है, क्योंकि आज सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी के पास कुछ काम नहीं है और इसीलिए वो सवाल खड़े करने के चक्कर में इस तरीके के मुद्दों को लेकर आ रही है जिनसे पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं है, जिस पर आज जनता ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन शायद हिल चुका है। खैर, आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। जिस तरीके से आतिशी मारलेना हो या फिर सौरभ भारद्वाज बिना आम आदमी पार्टी यानी कि बिना अरविंद केजरीवाल और आतिशी के कार्यकाल को देखे हुए आज रेखा गुप्ता के इस कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं और मनीष गुप्ता को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं।